हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी स्टडी भी बढ़िया चल रही है। तो आज हमारा ये तीसरा वीडियो है एमसीक्यू का और डीएसबीएम का एक और चैप्टर ट्रायल बैलेंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज। तो ट्रायल बैलेंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर सारे डिस्कस करेंगे, उसके ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, अब आप देख पा रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं आने। अब आप हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो देखिए, ड्रग स्टोर और बिजनेस मैनेजमेंट का ये हमारा 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो है। 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ट्रायल बैलेंस। तो चलिए, अब आज आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न, आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ चुका है। देखिए, द टाइप ऑफ अकाउंट विथ ए नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस इज। सामान्य क्रेडिट बैलेंस वाले खाते का प्रकार है, क्या है? ऑप्शन देखिए, एन एसेट्स यानी एक संपत्ति, एन एक्सपेंसेस यानी एक व्यय, ड्राइविंग, और चौथा है रिवेन्यू यानी राजस्व। तो देखिए, क्रेडिट बैलेंस वाले खाते की बात कर रहे हैं। क्रेडिट बैलेंस का खाता यानी कि क्रेडिट का मतलब जो पैसा आ रहा है आपकी तरफ वो क्रेडिट हो रहा है। डेबिट का मतलब जो पैसा आपसे जा रहा है वो डेबिट हो रहा है। तो क्रेडिट की बात हो रही है यानी पैसा आ रहा है, तो इसमें सही ऑप्शन है आपका रिवेन्यू जी, राजस्व। राजस्व यानी कि आपका कोष, कोष जहाँ पे पैसा इकट्ठा हो रहा है। तो क्रेडिट बैलेंस वही कहलाएगा जब पैसा आपके पास आ रहा है, वो कहलाएगा आपका कोष। चलिए सेकंड नंबर पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड यूजली देयर हैव ए डेबिट बैलेंस। निम्न में से किस खाते में आमतौर पर डेबिट बैलेंस होता है? डेबिट की अब बात हो रही है, अभी हमने क्रेडिट की बात की थी यानी पैसा आ रहा है, अब डेबिट की बात हो रही है यानी पैसा जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला है अकाउंट पेबल यानी खाता देय, दूसरा है कैश रिसीव यानी पैसा आया, कैश रिसीव किया आपने, नकदी प्राप्त हुई। थर्ड नंबर देखिए, ऑनर इक्विटी यानी कि जो आपका स्वामित्व है या जो उस जगह का स्वामित्व है उसकी इक्विटी यानी उसकी संपत्ति। और फोर्थ नंबर है बैंक लोन, बैंक लोन यानी पैसा आपने लिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखिए ए, अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल मतलब कि जहाँ पे आपने पैसा देना है, डेबिट की बात हो रही है तो पैसा देने की बात हो रही है। डी फॉर डेबिट है, ये याद रखिएगा, यानी पैसा देने की बात हो रही है। तो यहाँ पर सारे जितने भी हैं वो आपका, ये जो सी नंबर है इसको छोड़ दीजिए, ये आपके ऑनर की बात हो रही है, उनसे हमें कोई भी इस ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। जो तीन ऑप्शन बचते हैं तो उसमें कैश रिसीव हो रहा है, बी नंबर पे कैश रिसीव है, और आपका डी नंबर पे देखिए, डी नंबर पे बैंक का लोन यानी कि एक तरफ बैंक का लोन है वो पैसा आया है, डी नंबर पे कैश रिसीव हुआ तो पैसा आया, तो ये क्रेडिट हो गया। सबसे पहला ऑप्शन है अकाउंट पेबल यानी अकाउंट पेबल यानी जिस अकाउंट से आपने पैसा दिया, तो जहाँ देने की बात आ रही वो आपका डेबिट हो गया। तो इसका सही ऑप्शन है ए, पेबल, अकाउंट पेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नंबर पे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है विच अकाउंट हैज़ यूजुअली डेबिट बैलेंस। किस खाते में आमतौर पर डेबिट बैलेंस होता है? फिर यहाँ डेबिट की बात हो रही है यानी पैसा देने की बात हो रही है। तो पहला है ऑनर इक्विटी, जो स्वामित्व है, जो स्वामी है, जो मालिक है उसकी संपत्ति की बात हो रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है अभी। सेकेंड नंबर परचेज, हमने कोई चीज़ परचेज की है, ठीक है, तो हमने उसके लिए पैसा दिया है। थर्ड नंबर पे देखिए परचेज रिटर्न यानी रिटर्न हुआ है, परचेज जो हमने किया था अब उसको हमने वापस कर दिया है तो पैसा वापस आया मेरे पास। और डिस्काउंट रिसीव, हमने किसी भी चीज़ में डिस्काउंट प्राप्त किया है, कोई परचेज़ किया है उसमें डिस्काउंट प्राप्त किया है यानी फिर पैसा आया है। तो यहाँ बात हो रही है डेबिट की। देखिए, डेबिट बैलेंस यानी कि आपके अकाउंट से पैसा बाहर की तरफ जाए, ठीक है, वो कहलाता है आपका डेबिट। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, बी ऑप्शन जो है आपका खरीद। जब आप परचेज कर रहे हैं, किसी भी वस्तु का सामान को खरीद रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसके बदले में पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं तो आपसे पैसा जा रहा है।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी परचेस। ये देखिए क्वेश्चन 4 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। अ ट्रायल बैलेंस विच सो इक्वल टोटल फॉर बोथ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स। जो ट्रायल बैलेंस होता है वो डेबिट और क्रेडिट कॉलम दोनों के लिए समान योग दिखाता है। कब दिखाता है, ऐसा कब होता है? देखिए पहला ऑप्शन है शो द देयर मस्ट बी मोर देन वन एरर विद इन द बुक कीपिंग सिस्टम, यानी कि दिखाता है कि बही खाता पद्धति में एक से अधिक त्रुटियां होनी चाहिए। तब क्या डेबिट और कॉलम और क्रेडिट का कॉलम दोनों समान योग दिखाएगा अगर एक से ज़्यादा त्रुटि हुई? ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, सो दैट द बुक कीपिंग सिस्टम इज़ फ्री ऑफ एरर। जो आपका बुक सिस्टम है यानी दिखाता है कि बही खाता पद्धति त्रुटियों से मुक्त है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ठीक है। सी नंबर देखिए, सो दैट द अर्थमेटिक इज करेक्ट बट एरर मे स्टिल बी प्रेजेंट इन द बुक कीपिंग सिस्टम। दिखाता है कि अंकगणितीय सही है, जो अंकगणित की गणना है, जो हमने नंबर्स का कैलकुलेशन किया है वो सही है, लेकिन बही खाता पद्धति में त्रुटि अभी भी मौजूद हो सकती है। और 4 नंबर देखिए, सो दैट देयर इज ओनली वन एरर विद इन द बुक कीपिंग सिस्टम, यानी दिखाता है कि बही खाता पद्धति में केवल एक त्रुटि है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे बात हो रही है योग की। ठीक है, योग यानी कि जोड़ना, इक्वल की बात हो रही है। इक्वल जहाँ जोड़ की बात हो रही है, योग की बात हो रही है, तो ये आपका अर्थमेटिक से रिलेटेड है। जहाँ पे नंबर्स होंगे उनको ही हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, उनको ही अर्थमेटिक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है, सो दैट द अर्थमेटिक इज करेक्ट, हमने जो योग दिखा रहा है अगर उसका डेबिट और क्रेडिट का कॉलम का योग यानी उसका इक्वल सेम है, तो क्या दिखा रहा है कि उसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो नंबर्स को हमने अच्छे से कैलकुलेट किया है, वो हमारे सो है। अब वो नंबर्स कहाँ से आए हैं, हमने उनको कैलकुलेट किया है। अगर 5 के बाद 5 है तो 10 लिखा है, लेकिन वो 5 क्या वो हमारा सही आया है? क्या हमने वो 5 का परचेज़ किया है, 5 नंबर्स या 5 रुपीज़ का हमने परचेज़ किया है? हो सकता है हमने 4 का किया हो, गलती से 5 लिख दिया हो। ठीक है, तो हमारा कैलकुलेशन ठीक आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें त्रुटियां हो सकती हैं, हो सकता है वो 4 रुपये का सामान था लेकिन हमने उसको 5 रुपये लिखा है, 5 को 5 के साथ हमने ऐड किया तो 10 आ गया। लेकिन त्रुटि कब है? त्रुटि है हमने लिखने में गलती की, कैलकुलेशन में गलती कोई नहीं है। तो ये देखिए सी ऑप्शन जो दिखा रहा है आपका, शो दैट द अर्थमेटिक इज करेक्ट। अर्थमेटिक आपका करेक्ट है, लेकिन बट एरर में स्टिल बी प्रेजेंट इन द बुक कीपिंग सिस्टम। हो सकता है उसमें कोई त्रुटि हो सकता है, कोई जो आपने परचेज किया है उसका आपने सही से अमाउंट ना लिखा हो, कम ज़्यादा हो सकता है, वो आपकी त्रुटि हो सकती है। लेकिन कैलकुलेशन में, अर्थमेटिक में आपकी कैलकुलेशन में एकदम सही है। तो अगर दोनों तरफ का बैलेंस बराबर है क्रेडिट और डेबिट का, तो वो ये दिखा रहा है कि आपने कैलकुलेशन ठीक की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स नॉर्मली हैज़ क्रेडिट बैलेंस। निम्नलिखित में से किस खाते में सामान्य रूप से क्रेडिट बैलेंस होता है? क्रेडिट की बात आ गई, यानी पैसा आ रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। अब देखिए कैसे आ रहा है, वेजेस आउटस्टैंडिंग, यानी जो मजदूरी बकाया है, जो मजदूरी की गई है वो बकाया है, उसका पैसा आना है। मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स आपने कोई मोटर परचेज की है या मोटर व्हीकल्स का कोई पार्ट्स परचेज किया है तो आपको पैसा देना है। प्रीपेड रेंट, रेंट यानी किराया देना है, या नन ऑफ द दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बी नंबर पे भी आप पैसा दे रहे हो जहाँ पर मोटर व्हीकल्स की बात आ रही है। अगर आप उसको परचेज कर रहे हो या सर्विस करा रहे हो या उसका कोई पार्ट्स उसमें सर्विस कराते समय या ले रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो आपको पैसा देना है। ठीक है। सी नंबर पे देखिए प्रीपेड रेंट की बात हो रही है, रेंट जहाँ पे आ गया तो किराया देना है। पहला नंबर देखिए वेजेस आउटस्टैंडिंग, यानी जो मजदूरी का बकाया है वो आपको मिलना है। अगर आपने कोई काम किया है उसका आपका पे बाकी है तो वो आपको मिलना है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट, यानी पैसा आना है। तो इसका सही आंसर है ए, वेजेस आउटस्टैंडिंग, जहाँ पैसा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। वाई डज ए बिजनेस प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। एक व्यवसाय ट्रायल बैलेंस को क्यों तैयार करता है? देखिए ऑप्शन देखिए, इसमें से ही टिक करना है हमें।
टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि की गणना करने के लिए करता है कि हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं लाभ और हानि की गणना करने के लिए। दूसरा है टू चेक द कैश एंड बैंक बैलेंस, नगद और बैंक बैलेंस की जांच करने के लिए कि हमारे पास कितना बैलेंस बचा है हमारे अकाउंट में और हमारे पास कितना अभी कैश है। तो क्या इसके लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। नेक्स्ट को ऑप्शन पे देखते हैं। टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द लेजर, लेजर की अंक गणितीय सटीकता की जानकारी करने के लिए। और फोर्थ नंबर है टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति को दिखाने के लिए। तो देखिए ट्रायल बैलेंस जो होता है वो आपका अर्थमेटिक पे ही पूरा बेस्ड होता है, अर्थमेटिक यानी नंबर्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो एक बिजनेस जब प्रिपेयर करता है ट्रायल बैलेंस तो वो सारे जितने भी नंबर्स हैं उनको कैलकुलेट करके उनकी एक्यूरेसी निकाल के उसके बाद जो हमारा लास्ट बैलेंस शीट बनती है, जो लास्ट में हमारा रिजल्ट आता है, वो पूरा डिपेंड करता है कि हमने ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया है। तो ट्रायल बैलेंस में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वो भी हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन जो है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस वो भी सही है। टू चेक द कैश एंड बैंक बैलेंस, हमें पता चल जाएगा जब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना कैश है और कितना हमारे पास बैंक में बैलेंस है। टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द लेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका सी ऑप्शन है क्या कह रहा है कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी, अर्थमेटिक एक्यूरेसी आती है ट्रायल बैलेंस से। जब अर्थमेटिक एक्यूरेसी ट्रायल बैलेंस को बनाती है, जब ट्रायल बैलेंस हम यूज़ कर रहे हैं तभी जाकर हम बाकी ऊपर के दोनों ऑप्शन जो है कि प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा है हमारा बैंक बैलेंस और कैश, तब जाके हमें चेक होगा। तो इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7 नंबर। इट इज ट्रू, क्या ये सच है दैट द ट्रायल बैलेंस टोटल शुड एग्री, कि ट्रायल बैलेंस योग सहमत होना चाहिए। कैसे। पहला यस ऑलवेज, हाँ हमेशा होना चाहिए। दूसरा नो बिकॉज इट इज़ नॉट ए बैलेंस शीट, नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बैलेंस शीट नहीं है। थर्ड देखिए यस एक्सेप्ट वेयर द ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड एट द ईयर ऑफ एंड। ठीक है, यानी कि हाँ वर्ष के अंत में जहाँ ट्रायल बैलेंस निकाला जाता है उसे छोड़कर। और फोर्थ नंबर देखिए नो देयर आर समटाइम्स गुड रीज़न वाई दे डिफर, नहीं कभी कभी अच्छे कारण होते हैं कि वे भिन्न हो क्यों होते हैं। तो देखिए ट्रायल बैलेंस की बात हो रही है यहाँ पर। ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है शुड बी एग्री होता है। कैसे होता है, क्योंकि इसका जो योग है वो हमेशा सहमत होता है। योग जब ही आता है जब आपने सारे इसमें प्रिंसिपल फॉलो किए हैं। तो जब सारे प्रिंसिपल फॉलो हुए हैं, सारे अर्थमेटिक आपने लगा रखा है, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा, जो फाइनल आएगा, टोटल आएगा, वो एग्री होता है। तो इसका सही आंसर है ए, ऑलवेज। आपका योग आ गया, इसका मतलब कि जो जितना भी आपने प्रोसेस किया है वो क्लियर है, तो ये सहमत होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे। द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट इज वेरीफाइड थ्रू, खाते की पुस्तकों का अंक गणितीय सटीकता किसके द्वारा सत्यापित किया जाता है। तो जो खाते की पुस्तक है यानी जितना भी बुक है जिसमें खाते से रिलेटेड सारी एंट्री है, अकाउंट से रिलेटेड सारी एंट्री है, उसकी अंक गणित सटीकता किसके द्वारा सत्यापित की जाती है। अब यहाँ अंक गणित की बात आ गई, अर्थमेटिक की बात आ गई, तो ये है आपका आंसर बी। जहाँ आपको ट्रायल बैलेंस दिख जाए और अर्थमेटिक दिख जाए तो आप समझ लेना ये दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इसका सही आंसर है बी, ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैश डिस्काउंट अलाउड टू ए डेबिटर शुड बी क्रेडिटेड टू, देनदार की को दी जाने वाली नगद छूट को कहाँ पर डैश है, कहाँ पर जमा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है डिस्काउंट की, छूट दी जा रही है और वो भी आपकी कैश है। ठीक है, कैश डिस्काउंट की बात हो रही है। तो कैश डिस्काउंट में जो आपका है वो
डिस्काउंट अकाउंट नहीं होता कुछ, ये गलत है। सेल्स अकाउंट कुछ नहीं होता, कस्टमर अकाउंट होता है। तो आपका सही आंसर है बी, ग्राहक खाता यानी कस्टमर, क्योंकि यहाँ कैश की बात हो रही है, डिस्काउंट की बात हो रही है, किसको दिया जा रहा है, कस्टमर को। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर, अ ट्रायल बैलेंस इज ए रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। एक ट्रायल बैलेंस यानी परीक्षण संतुलन। देखिए यहाँ परीक्षण संतुलन से मतलब है कि उसमें सारी अर्थमेटिक चीज़ें यूज़ हो रही हैं, सारी गणना की जा रही हैं, कैलकुलेशन की जा रही है, मतलब परीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद उसका संतुलन बनाया जा रहा है, इसलिए उसको ट्रायल बैलेंस को हिंदी में परीक्षण संतुलन भी कहा जाता है। तो वो क्या होता है, एक वास्तविक खाता होता है या नाम मात्र खाता होता है, व्यक्तिगत खाता होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ट्रायल बैलेंस है वो आपका जो है, इसमें आंसर है आपका डी, कोई नहीं। मतलब इन सब से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपका ट्रायल बैलेंस जो होता है वो यूज़ किया जाता है टू एक्यूरेसी के लिए, टू एक्यूरेट द फाइनल रिजल्ट। तो ट्रायल बैलेंस यूज किया जाता है आपका फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विलिटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इज टेस्टेड पीरियडिकली बाय प्रिपेयर अ। डेबिट और क्रेडिट की समानता का परीक्षण समय समय पर एक तैयार करके किया जाता है। क्या तैयार करके किया जाता है, देखिए इनकम स्टेटमेंट यानी आय का विवरण, दूसरा है आपका जनरल यानी जनरल जो एक बुक होती है, एक पुस्तक की तरह होती है। थर्ड नंबर पे है ट्रायल बैलेंस और फोर्थ नंबर पे है बैलेंस शीट। तो देखिए इक्विटी की बात हो रही है, इक्वलिटी की बात हो रही है, बराबर समानता की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे इक्वालिटी की बात हो रही है यानी समानता की बात हो रही है, और परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण कैसे होता है अभी हमने देखा, ट्रायल बैलेंस को हम लोग परीक्षण संतुलन भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जब हम लोग यूज़ करते हैं तब जाके हमारा बैलेंस पूरा बैलेंस होता है, कंप्लीट होता है उसका रिजल्ट। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर पे आ गए हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के लिए बेस्ट डिस्क्राइब क्या है, निम्नलिखित में से कौन परीक्षण संतुलन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो पहला देखिए, शो ऑल द एंट्रीज इन द बुक। जितनी भी एंट्री हो रही है बुक के अंदर, बुक यानी कि आपकी जो यूज़ करी जा रही है बिजनेस में बुक, उसमें जितनी भी एंट्रियाँ हुई हैं, जितनी भी प्रविष्टियाँ हुई हैं, क्या वो ट्रायल बैलेंस है। बी नंबर देखिए, इट इज़ ए लिस्ट ऑफ टोटल बैलेंस और बुक। ये पुस्तकों के कुल या शेष एक सूची है। सो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो क्या ये बिजनेस की फाइनल पोजीशन दिखाता है कि मार्केट में आपके बिजनेस का कितना, क्या बैलेंस है, क्या पोजीशन है आपके बिजनेस की। इट इज़ ए स्पेशल अकाउंट, क्या ये एक विशेष प्रकार का खाता है। तो देखिए ट्रायल बैलेंस की बात हो रही है, ट्रायल बैलेंस यानी अर्थमेटिक की बात हो रही है, अर्थमेटिक लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, टोटल बैलेंस ऑफ बुक। बी ऑप्शन आपका सही है, इट इज़ ए लिस्ट ऑफ टोटल बैलेंस ऑफ द बुक, ये शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प टू डिडक्शन ऑफ। ट्रायल बैलेंस से तैयार करने के लिए किसकी कटौती में मदद मिलती है। जब हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं तो क्या चीज़ है जिसको हम कटौती करते हैं, जिसको हम रिड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, पहला है एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी जो सिद्धांत लगाए हैं, जो हमने प्रिंसिपल यूज़ किए हैं, क्या वो उसकी त्रुटि ना हो। क्लैरिकल एरर्स, यानी जो लिपिक की त्रुटियां हैं जो हमने लिखने समय या कैलकुलेशन करते समय की हैं वो कंप्लीट हो जाए। एरर ऑफ होल ओमिशन, यानी संपूर्ण चूक जो हुई है, जो कंप्लीट बनाने में जो चूक हुई है उसमें कोई त्रुटि हुई है। और कंपनसेशन एरर्स, यानी त्रुटियों में क्षतिपूर्ति। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ट्रायल बैलेंस की बात हो रही है, ये हेल्प करता है, ट्रायल बैलेंस तैयार करता है किसमें,
आपको पता है ये अर्थमेटिक में यूज़ होता है, ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिक में यूज़ होता है, ध्यान से एकदम याद कर लीजिएगा। अर्थमेटिक यहाँ जहाँ नंबर की बात हो रही है, नंबर यानी कि कैलकुलेशन की बात हो रही है, और कैलकुलेशन कौन करता है? लिपिक, क्लर्क। तो इसका सही आंसर है क्लर्कल एरर, लिपिक त्रुटियाँ, 13 नंबर। ठीक है, अब 14 पे आते हैं। ये देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज द नॉर्मल बैलेंस ए डेबिट? निम्नलिखित में से किस खाते के लिए सामान्य शेष राशि डेबिट है? निम्नलिखित में से किस खाते के लिए सामान्य डेबिट है? जो राशि है वो डेबिट है। डेबिट का मतलब पैसा देना है, याद रखिएगा। तो देखिए, पहला है रेंट रिसीव, रेंट को रिसीव किया, जो किराया था उसको प्राप्त किया, ये क्रेडिट हो गया। दूसरा है आपका अर्जित किराया राजस्व यानी अर्न रेंट रिसीव, अर्न हुआ रेंट, प्राप्त हुआ। थर्ड है रेंट रेवेन्यू, किराया राजस्व, जो आपका कोष है उसमें जो किराया आया ये भी प्राप्त हुआ। फोर्थ नंबर देखिए प्रीपेड रेंट, प्रीपेड किराया यानी कि आपने उसको दिया। ठीक है, प्रीपेड पोस्टपेड यानी कि आपको पे करना पड़ता है, चाहे पहले करिए चाहे बाद में करिए। यहाँ प्रीपेड और पोस्टपेड की बात हो रही है। प्रीपेड यानी पहले किराया दिया, पोस्टपेड होता कि आपने कोई चीज़ यूज़ की है उसके बाद उसका किराया दिया है। तो यहाँ प्रीपेड किराया यानी आपने पैसा दिया है, तो इसका सही आंसर है डी, प्रीपेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ट्रायल बैलेंस क्या होता है? पहला ऑप्शन देखिए, इफ इज फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या यह औपचारिक वित्तीय विवरण है? दूसरा, इज यूज टू प्रूव दैट देयर आर नो एरर इन द जर्नल और लेजर, यह साबित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि जर्नल या लेजर में कोई त्रुटि नहीं है। क्या ट्रायल बैलेंस इसलिए यूज़ किया जाता है? नेक्स्ट देखिए, खातों के चार्ट में प्रत्येक खाते की एक सूची प्रदान करता है, यानी प्रोवाइड्स ए लिस्टिंग ऑफ एवरी अकाउंट्स इन द चार्ट ऑफ अकाउंट्स। और फोर्थ नंबर देखिए, प्रोवाइड ए लिस्टिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इन एक्टिव यूज, सक्रिय उपयोग में प्रत्येक खाते की शेष राशि की एक सूची प्रदान करें। ठीक है, तो इसमें ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, प्रोवाइड ए लिस्टिंग ऑफ ए बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इन एक्टिव यूज़, मतलब आपके सक्रिय उपयोग में जितने भी खाते हैं उन सब में जितनी भी शेष राशि है उसकी एक सूची प्रदान करता है, क्योंकि हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, अर्थमेटिक यूज़ कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिक के साथ यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 नंबर। टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस आर, ट्रायल बैलेंस अगर आपने पढ़ा है तो उसका टाइप भी आपको पता होगा, तो अगर आपको पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो देख लीजिए। टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका ऑप्शन है, बिना कुछ सोचे समझे आप देख लीजिए, ये 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी सही है। कौन कौन से हैं देखिए ट्रायल बैलेंस, ये आपकी स्क्रीन पे देखिए। पहला है टाइप ऑफ द ट्रायल बैलेंस, यानी जो आपका ये है टाइप ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ये कितने प्रकार का है? तो पहला देखिए अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जो एडजस्ट नहीं है उसमें कुछ त्रुटि रह गई है, तो वो है आपका पहला ट्रायल बैलेंस। दूसरा देखिए एडजस्टेबल ट्रायल बैलेंस, यानी कि जिसमें हमने त्रुटियां ख़त्म कर दी हैं और वो एडजस्ट हो गया है, वो है आपका सेकेंड नंबर एडजस्टेबल ट्रायल। और लास्ट है आपका पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, हमने एडजस्ट कर दिया, अब उसको हमने पोस्ट किया है ट्रायल बैलेंस, पोस्ट करने का मतलब फाइनल रिजल्ट हमारा बन गया। तो देखिए ये 3 प्रकार के हैं, पहला है अनएडजस्टेबल, और दूसरा है एडजस्टेबल, और तीसरा है आपका पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू, निम्नलिखित में से किसी राजस्व के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो पहला है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी नगद के लिए बेचा गया सामान। सेकेंड नंबर है सेल्स ऑन क्रेडिट, यानी क्रेडिट पर बिक्री। थर्ड नंबर है फी फ्रॉम द सेल ऑफ सर्विस, सेवाओं की बिक्री से शुल्क। फोर्थ नंबर है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी अचल संपत्तियों की बिक्री से आय।
तो यहाँ पर राजस्व की बात हो रही है, रेवेन्यू की बात हो रही है, आपके पास कितना राजस्व है, कितना रेवेन्यू है, उसकी बात हो रही है। तो इसमें कैश की बात नहीं होगी, सिर्फ कैश की बात नहीं होगी, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। गुड्स ऑफ, अगर आपने कोई गुड्स या कोई सामान बेचा है उस पर कैश मिला है तो उसकी ये गलत है, सिर्फ कैश की बात नहीं होगी। सेकंड नंबर सेल ऑन क्रेडिट, कैश भी और क्रेडिट, सिर्फ क्रेडिट की बात भी नहीं हो सकती। फी फ्रॉम द सेल्स ऑफ सर्विस, फी मतलब पैसा, यहाँ भी कैश की बात आ रही है, इसकी बात नहीं, तो आपका डी आंसर सही है। अचल संपत्तियों की बिक्री से आए, जो आपकी अचल संपत्तियां हैं, अचल यानी कि जो स्टेबल है, उन संपत्तियों या उन प्रॉपर्टी को आपने बेचा है, सेल किया है, उसके बाद जो आपको पैसा प्राप्त हुआ वो आपके राजस्व में आता है। चलिए 18 नंबर, which most important reason for producing a trial balance period to prepare the final account is, अंतिम लेखांकन तैयार करने से पहले ट्रायल बैलेंस तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा होता है। यानी कि अंतिम लेखांकन, ये हम फाइनल रिजल्ट की बात कर रहे हैं, जो फाइनल अकाउंट की बात कर रहे हैं, उसको तैयार करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है। तो देखिए पहला है इट कन्फर्म्स द एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट, यानी बही खातों की सटीकता की पुष्टि करता है। सेकंड नंबर पे इट्स प्रोवाइड्स ऑल द फिगर्स नेसेसरी टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, ये अंतिम खातों को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी आंकड़े प्रदान करता है। सी देखिए इट्स सो दैट द लेजर अकाउंट कंटेन डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज ऑफ एन इक्वल वैल्यू, यह दर्शाता है कि खाता बही खातों में बराबर मूल्य की डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियां होती हैं। और लास्ट देखिए इट इनेबल्स टू अकाउंटेबल टू कैलकुलेट एनी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, यह लेखाकार को आवश्यक किसी भी समायोजन की गणना करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो देखिए ये पहले क्या पूछ रहा है, सबसे पहली बात तो देखिए कि अंतिम लेखांकन तैयार करने से पहले ट्रायल बैलेंस तैयार करने का महत्वपूर्ण कारण क्या होता है। हम फाइनल शीट तैयार कर रहे हैं, अंतिम लेखांकन यानी फाइनल शीट या बैलेंस शीट, उसको तैयार करने से पहले हम ट्रायल बैलेंस यूज़ करते हैं, ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम सारी कैलकुलेशन करते हैं, सारे अर्थमेटिक यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारे पास जो कैलकुलेशन इनके आता है वो फाइन। तो इससे क्या होता है, कब महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो कह रहा है खाता बही, यह खाता बही खातों की सटीकता की पुष्टि करता है, यानी सटीकता यानी उसकी एक्यूरेसी की पुष्टि कर रहा है। तो अगर हम अर्थमेटिक यूज़ कर रहे हैं तो वो उसकी पुष्टि जरूर करेगा। ठीक है, अंतिम खातों को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी आंकड़े प्रदान करता है। तो हम लास्ट फाइनल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो सभी आंकड़ों को प्रदान करेगा, सारी जो हमारे पास एंट्रीज हैं उनको प्रिपेयर करेगा, उनको तैयार करेगा। यह दर्शाता है कि बही खातों में बराबर मूल्य की डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियां हैं। यहाँ पे देखिए डेबिट और क्रेडिट की बात हो रही है, दोनों को बराबर की बात हो रही है। दोनों बराबर कब होगी, जब दोनों का कैलकुलेशन बराबर होगा, दोनों का योग बराबर होगा, यानी टोटल ऑफ नंबर बराबर होंगे। तो आपका जो सी आंसर है ये एकदम सही है। जो आपका सी आंसर है, क्रेडिट और डेबिट प्रविष्टियां जब बराबर होंगी तब ट्रायल बैलेंस फाइनल होगा। ट्रायल बैलेंस जब हमारा फाइनल होगा तब हमारे पास फाइनल बैलेंस शीट बन के आएगी। तो उसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सस्पेंस अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस इज एंटर्ड इन द, सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में दर्ज किया जाता है। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि अकाउंट, थर्ड है बैलेंस शीट और फोर्थ है इनकम यानी आय विवरण। तो इसका सही आंसर है आपका बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस में दर्ज किया जा रहा है, बैलेंस शीट बनी है उसमें ही दर्ज किया जा रहा है। जब ट्रायल बैलेंस हम लगाते हैं तब हमारे पास फाइनल स्टेटमेंट बन के आता है जो हमें बैलेंस शीट दिखाता है। तो इसका सही आंसर है बैलेंस शीट। इसमें हम लाभ हानि भी देख सकते हैं, साथ ही साथ हमारा कितना ट्रेडिंग हुआ है, कितना सेल हुआ है, कितना परचेज हुआ है, सब हम देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें दिखा रहा है और साथ ही साथ इनकम का स्टेटमेंट भी दिखा रहा है। तो आपका बैलेंस शीट है, ये आपका सी ऑप्शन सही है।
तो हम लोग आ गए हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, 20 नंबर का क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से समझिए। वेजेस पेड टू वर्कर फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू। देखिए, नई मशीनरी की स्थापना के लिए श्रमिकों को भुगतान की गई मजदूरी को डेबिट किया जाना चाहिए। हमने एक वर्कशॉप स्टार्ट की, उसमें मशीनरी आई, तो नई मशीनरी को लगाने के लिए जो मजदूर लगा रहे हैं उनको उसकी मजदूरी का भुगतान कैसे किया जा रहा है? भुगतान किया जा रहा है मतलब कि हम पैसे दे रहे हैं, डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो वो किस चीज़ में आता है? डेबिट हो रहा है ये हमें पता है, तो वो किस कॉलम में चढ़ेगा? डेबिट वाले कॉलम में किस जगह पे चढ़ेगा ये देखिए। पहला है वेजेस अकाउंट, यानी कि उनका मजदूरी खाता। दूसरा है मशीनरी अकाउंट, यानी कि मशीनरी खाता। सी है आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस अकाउंट, क्योंकि फैक्ट्री में लग रहा है, फैक्ट्री से खर्च हो रहा है, तो क्या ये उसमें जाएगा। और डी है आपका नन। तो देखिए, हमारा जो मजदूरी वाला है, अगर हम मशीन को स्टेबल करने के लिए जो मजदूर वर्क कर रहे हैं उनको हम पे कर रहे हैं, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ बी नंबर मशीनरी अकाउंट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मशीन से रिलेटेड आपके जो इक्विपमेंट है उससे रिलेटेड वर्क हो रहा है, उसके लिए आप पे कर रहे हो, तो ये मशीनरी आएगा। अब आप बात करेंगे मजदूरी खाता। मजदूरी खाता यानी वेजेस अकाउंट की, तो वेजेस अकाउंट समझ लीजिए कि उसमें मशीन लगाना ये मज़दूरों के लिए है। वेजेस अकाउंट जो आपके मजदूरी कर रहे हैं, जो वर्कर हैं, उनका अकाउंट है, तो वो मशीन भी लगा सकते हैं, वो दूसरे काम भी कर सकते हैं, तो वो अलग अलग काम के लिए उनको अलग अलग तरह से पे किया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपके वेजेस अकाउंट में आएगी, यानी मजदूरी खाता में। तो अगर हम यहाँ सिर्फ मशीन की बात कर रहे हैं, तो मशीन को अगर उन्होंने स्टेबल किया है तो मशीनरी आपका मशीनरी खाते में आएगा, ठीक है। और अगर बात करें फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो कभी कभी ऐसा होता है कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस मजदूर और मशीन से अलग भी होते हैं, कि हमने अपना वॉलपेपर लगवाया या दीवार को ठीक करवाया या हमने कोई नया इक्विपमेंट ख़रीदा, तो ये सारी चीज़ होती हैं, ये एक्सपेंसेस फैक्ट्री के ऊपर आता है। तो इसका सही आंसर है बी मशीनरी अकाउंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको सारी चीज़ें ट्रायल बैलेंस के लिए क्लियर हो गई होंगी। तो नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।